देखिए कहा गया है कि जिसमें अकेले चलने की साहस होती है, जिसमें अकेले चलने की साहस होती है उसके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। और नया साल में आप लोग को मुबारक हो, और नया साल में आप लोग को जो है लेंस सूत्र साबित करने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह आपका जो है नया साल जो है मंगलमय हो, और जो है आप हर्ष खुशी आनंद से पूर्ण से परिपूर्ण रहे, और आप लोग का जो है जीवन है ना ज्योति की तरह जगमगाते हुए रहे। और अब इसके बाद हम चलते हैं, देखिए आज साबित क्या करना है। तो आज का क्वेश्चन है कि साबित करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जिसे आप लोग हम लोग सभी लोग लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, इसको हम लोग आप लोग सभी लोग क्या करते हैं, लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। और यह जो है हर बार परीक्षा में 5 नंबर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है ये बिना वीडियो के स्किप किए इसको पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम क्या किए, इसको उत्तल लेंस बनाए। उत्तल लेंस कैसे समझिएगा, समझ लीजिएगा आँख के तरह जो रहेगा ना वो समझिए उत्तल लेंस, सीधा समझिए आँख के तरह जो रहे उत्तल लेंस। तो आँख कैसे है ना, दोनों साइड से पतला बीच में मोटा, तो दोनों साइड से पतला बीच में मोटा उत्तल लेंस हो गया। और एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हमारा आंख जो है किस तरह काम करता है, किस लेंस की तरह है, तो उत्तल लेंस की तरह, ठीक। और इसके बाद क्या किए, उत्तल लेंस हो गया, तो लेंस के बीच में जो होता है उसको ओ प्रकाशीय केंद्र हो गया, वो प्रकाशीय केंद्र हो गया। और इससे क्या किए, हम दूरी नाप लिए, तो f1 और f2, इधर 2f2 यानी कि यह हो गया f1 फोकस दूरी, और फिर यहाँ हुआ फोकस दूरी, तो ये दुगुना हो गया, इसलिए 2f1 कर लिए। और फिर देखिए यहाँ से O से ये f2 और फिर ये इसके दुगुना कर लिए, तो फिर 2f2 क्या कि दुगुना हो गया। लेंस में 2 ठो फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो गया। एगो कहेगा लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं, ठीक। और ए बी क्या है, एक वस्तु है जिसे अनंत, इधर मतलब पूरा अंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। और उसके बाद जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के द्वारा f2 और 2f2 के बीच में बनता है, इसके बीच में, यानी कि इसको काटिएगा, ख्याल कीजिएगा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको समझिए। अब क्या करना है, एक रेखा सीधा खींच देना है, एक वस्तु खड़ा करना है, वस्तु को क्या करना है, सीधे यहाँ पर प्रधान अक्ष के समांतर लेंस तक लाना है, और उसके बाद यहाँ से जो है f2 से निकाल देना है। और दूसरा को क्या करना है, यहाँ से सीधा O से लेकर निकाल देना है, तो अपने जहाँ कट जाएगा वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका फोकस हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। और O से ए बी, यानी कि ए बी जो है वस्तु की दूरी था इसीलिए U लिखे, और O से f1 की दूरी था भी f था, है ना, यानी प्रतिबिंब की वस्तु फोकस दूरी, अरे फोकस दूरी है ना, तो f दे दिए। और फिर यहाँ पर भी हो सकता है ये भी f है, यानी इधरों f होगा, और यहाँ से जो है प्रतिबिंब बना। फिर समझिए कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी v ले लिए, वस्तु की दूरी क्या है u लिखिए। तो क्या लिखेंगे, फिर ध्यान से लीजिए, पहले लिखना है माना कि O प्रकाशीय केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है जिसमें AB कोई वस्तु है जिसे अनंत और 2f1 के बीच रखा गया है। लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच, अब देखिए ऊपर में E था नीचा में था, उल्टा a' b' बनता है। तो साबित करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए उसके बाद देखिए, अब इसके बाद प्रमाण में चलते हैं, और इससे पहले जितना बात बताया उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रमाण में क्या है, ध्यान समझिए, त्रिभुज ABO यानी कि इस त्रिभुज में और त्रिभुज A', ध्यान दीजिए A', B', ये दोनों में चले। फिर गौर से देखिए त्रिभुज ABO और A', B' दोनों क्या है, समरूप है। ध्यान दीजिए, जैसे दर्पण सूत्र आप लोग देखे हैं सेम लेंस सूत्र भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है, ध्यान देने के लिए समझ लीजिए कि tan थीटा, इसे समझ लीजिएगा tan थीटा पर लंब बटा आधार, तो इतना खाली सिर्फ tan थीटा दिमाग में बैठा के चलिएगा, तब इसको साबित कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या करना है, पहले इसका यहाँ देखिए गौर से, इसका हो गया लंब AB, तो AB लंब हो गया और इसका लंब हो गया A', मतलब सीधा समझिए कि इस यानी AB यानी कि वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। देखिए इतना हो गया, ध्यान समझिए, इतना यानी AB बटा A' B', उसके बाद लिखे यानी आधार, इसका आधार, तो OB क्या हो गया, आधार, इसका आधार। और फिर क्या किए, इसका आधार लिए। फिर से समझिए जिसको दिक्कत हुआ, देखिए
यानी कि ए यानी कि इसका लंब यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश और फिर इसका पूरा और फिर इसके पूरा नीचा में लिख दिए। उसके बाद फिर चले हे ई त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? तो हे ई त्रिभुज और ई त्रिभुज। ध्यान से देखिए ए दोनों त्रिभुज है तो त्रिभुज हो गया ओ एन एफ टू समरूप ए डैश बी डैश एफ टू। तो अब देखिए इसमें भी वही भांज करना है। कौन चीज? एन ओ। ध्यान से देखिए बात मत कीजिए। एन ओ बटा ए डैश बी डैश बराबर फिर लिखना है यहाँ से यानी कि इतना बटा इतना। फिर समझिए यानी पहले लिखना है लंब के रूप में ले लीजिएगा, उसके बाद आधार लीजिएगा। लंब दोनों का लंब फिर दोनों का आधार यानी जिसका लंब लीजिएगा उसी का आधार लेना है पहले के। उसके बाद हो गया इस तरह आया और उसके बाद देखिए ओ एफ टू हुआ तो ओ एन ओ जो है जितना ठो एन ओ है उतना वो ए बी है, जितना ठो एन ओ है उतना ठो ए बी है। तो एन ओ बराबर ए बी लिख दिए, इसलिए लिखे एन ओ बराबर ए बी। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया तो अब समीकरण एक और 2 से, तो 1 और 2 से एक था आपका ई और 2 हो गया आपका ई। तो देखिए दोनों में सेम जो है ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, इन लोगों को छोड़ दिए तो बच गया आपका बी ओ बटा ए डैश ओ यानी कि बी ओ बटा बी डैश ओ, ये बच गया। उसके बाद ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू यानी कि ये दोनों जो बचल था, इस दोनों को हम क्या किए या लिख दिए। अब देखिए इसको चेंज करना है। क्या करना है? ओ यानी बी ओ के बी ओ लिख दिए, बी डैश ओ को बी डैश ओ लिख दिए, ओ एफ टू को एफ टू लिख दिए और बी डैश एफ टू है। अब देखिए सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है तो बी डैश एफ टू, तो बी डैश एफ टू देखिए यहाँ है, बी यहाँ पर है ना, बी डैश एफ टू इतना है, इतना ही ना है, ध्यान समझिएगा इतना ही दूरी है। हम क्या करते हैं इसको पूरा ले लेते हैं, पूरा लेंगे तो बी डैश ओ ऊपर वाला चेंज नहीं करना, नीचे वाला करना है। ओ एफ टू रहेगा और नीचे वाला क्या करना है फिर समझिए पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक बी डैश ओ यानी पूरा ले लिए, इतना एक्स्ट्रा इतना लिए ना। फिर समझिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के हम क्या किए, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के पूरा ले लिए और उसके बाद इतना जो है इतना ही लेना था तो इतना एक्स्ट्रा ले लिए, इसको घटा दीजिए ओ एफ टू है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह परिपाटी होता है तो ओ बी ओ, तो बी ओ हो गया वस्तु की दूरी। तो इसका मान है कि क्या, यहाँ देखिए पिक्चर में बी ओ बराबर क्या है यू। तो यू प्लस में होगा कि माइनस में? यू होगा माइनस में, क्या उत्तर लेंस है, ठीक है। अब वस्तु की दूरी देखिए यहाँ पे बी डैश ओ कहाँ है, यहाँ गया ना, हिरा जाता है ना। बी डैश ओ देखिए इतना है, इतना बराबर क्या है भी है, ध्यान देखिए इतना बराबर क्या है तो भी। तो वस्तु की दूरी क्या होता है माइनस में कि प्लस में होता है, वस्तु की दूरी भी के मान इसमें क्या होता है प्लस में लिख लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए फोकस दूरी है और उसके बाद ओ एफ का मान बैठाते हैं। ओ एफ का मान जो है ओ एफ टू देखिए ये भी है फोकस दूरी। तो ये भी हो गया आपका कौन सी है ना, फोकस दूरी हो गया, यहाँ हो गया प्लस है, चाहे नहीं लिखेगा चलेगा, वैसे दर्पण लेंस में लिखना पड़ता रहता है। और उसके बाद बी डैश ओ, तो बी डैश ओ देखिए फिर क्या है आपका है भी, ओ एफ टू क्या है आपका एफ है, इतना ही ना होगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए फिर से अब बी ओ जो हो गया आपका वस्तु की दूरी हो गया, तो वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में माइनस में होता है इसलिए माइनस में लिखिए। और ये हो गया बी डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी भी होता है इसको हम प्लस में लिखे। ओ एफ टू क्या होता है वस्तु की या फोकस दूरी हो गया, तो हम फोकस दूरी इसका प्लस में होता है। सेम इसी तरह वहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ देखिए बी डैश ओ के मान यू भी लिखे थे तो यहाँ पर भी बैठाए, और ओ एफ टू के मान जो है यहाँ पर एफ लिखे थे तो यहाँ पर भी एफ। फिर से देखिए बी ओ के मान माइनस यू, बी डैश ओ के मान भी, तब यही बात देखिए यहाँ पर फिर बी डैश ओ है ना तो यहाँ पर भी दे दिए और एफ टू के मान एफ दे दिए और यहाँ पर भी एफ दे दिए। अब तिरछा गुना करते हैं तो माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी गुना एफ, तो भी एफ, अब इसको गुना कर लेते हैं माइनस यू भी प्लस
यू एफ बराबर वी एफ। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, तो दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देते, माइनस यू वी था, यू वी एफ, ध्यान से समझिए पहले, यू वी एफ, वी एफ, यू वी एफ, ध्यान समझिए। तो इसमें से u और u कटा, v और v कट गया, फिर समझिए eu e f कट गया, सब एक बार में कट रहा है, गौर से समझिएगा। ये वी एफ और वी एफ दोनों कट गया। दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, ध्यान समझिए। तो हम क्या लिखे, इतना बटा यू वी एफ प्लस, फिर देखिए यू एफ बटा यू वी एफ बराबर, तो बराबर वी एफ बटा यू वी एफ, तो यू एफ वी एफ काट दीजिए एक बार में, देखिए, और इधर से एफ और एफ, इधर से यू और यू कट गया एक बार में, इधर से यू भी कट गया एक बार में, तो माइनस 1 बटा एफ बराबर प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा, यहाँ भी है यहाँ यू है ना। अब क्या करना है हमको, इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको पूरा इसको क्या करना है, इधर भेज देना है, माइनस में है तो बराबर से ऐसा भेज देना है, तो 1 बटा भी, ध्यान दीजिए, तो ये रह गया यहाँ पे, ध्यान समझिए, इसको इधर भेजेंगे, ये अपने जगह रह गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 बटा यू, फिर समझिए, इसको अपने जगह पर रखे और इसको इधर लाए तो माइनस यू बराबर, ये जो है माइनस में तो प्लस में हो गया, इसलिए 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, क्या हो गया आपका, यह प्रूव्ड हो गया। इस तरह आपका लेंस सूत्र पूरा साबित हुआ। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा और जो है बार बार देखते रहिएगा, क्या है कि आपको पता है कि फिजिक्स का सवाल जो है यह जो है साबित करने वाला अगली बार जो है 6 नंबर में पूछा जाएगा।